एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो रीडर 111। और सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी, बहुत सारा थैंक यू कि आप सब लोग बहुत सारा रिस्पॉन्स कर रहे हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए और पर्सनल रीडिंग्स करवा रहे हैं। आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। स्पेशली वो लोगों को जिन्होंने पर्सनल रीडिंग्स ली हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई कुछ प्राइस है, ओके, वेरी रीजनेबल। और मैं कोशिश करती हूँ कि उसी दिन आपकी रीडिंग कर पाऊँ, कोशिश करती हूँ, ठीक है। मेरे भी कुछ स्लॉट्स हैं जो ऑलरेडी बुक हो जाते हैं, तो फिर वो टाइमिंग पर मैं नहीं कर पाती। अदरवाइज़ मैं ट्राई करती हूँ कि सेम डे पर आपको रीडिंग्स प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, आई होप आप लोगों ने, जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग ली होगी, उन्हें पसंद आई होगी। और अगर आपको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हमने नीचे फ्लैश हो रहा होगा नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वो नंबर है, उस पर मुझे व्हाट्सएप करें और मैं ट्राई करूँगी कि जो भी आपको रीडिंग जिस भी फॉर्म में चाहिए, क्वेश्चन रीडिंग्स भी हैं, लाइक एक क्वेश्चन पूछना है तो उसका भी प्राइस है। आई एम अगेन टेलिंग यू, वेरी रीजनेबल, बहुत हाई फाई प्राइजेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बहुत रीजनेबल प्राइजेस हैं। दूसरी बात, आवर्स रीडिंग भी है। अगर आपको प्रॉपरली रीडिंग चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं चाहिए, आपको एक प्रॉपर रीडिंग चाहिए, तो आधे घंटे की रीडिंग है, 1 घंटे की रीडिंग है, ऑडियो कॉल पर है, वीडियो कॉल पर है। तो आपको जो भी करना है, आप एक बार इंक्वायरी करो, फील फ्री टू इंक्वायर एटलीस्ट, ठीक है। आप इंक्वायरी करो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और मैं आपको पूरी डिटेल्स देने के लिए वहीं पर हूँ। थोड़ा बहुत टाइम भी दे दिया करो कि अगर मैं कई बार बिजी हूँ इधर उधर, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ओके, सो अब जो आज की रीडिंग है, वो हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे जो पर्सनल कॉल करते हैं रीडिंग के लिए, तो एक क्वेश्चन सब लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जो कि है कि रीयूनियन कब होगा। अगर वो कभी भी रिलेशनशिप में रहे हैं तो होगा या नहीं होगा रीयूनियन, और होगा तो कब होगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और आप लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग तो मैंने देखी है कि बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है आजकल। तो कैंडल वैक्स रीडिंग अपन करते हैं इसी टॉपिक पर कि आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन कब होगा, ओके, और होगा भी या नहीं होगा। ओके, सो अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो नीचे आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं डेफिनेटली बनाने की कोशिश करती ही हूँ, ठीक है। बहुत सारे हमारे वीडियोस हमारे सब्सक्राइबर्स के रिकमेंडेशन पर हम लोगों ने किया है। ओके, सो नाउ आई एम सेंडिंग यू दिस रीडिंग, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, वो हेल्प करती है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। और प्लीज़ शेयर किया करो वीडियोस, बिकॉज बहुत मतलब आई एम अ न्यू क्रिएटर। टैरो कार्ड रीडिंग्स में बहुत पहले से कर रही हूँ, बट मैं यूट्यूब पर अभी नहीं हूँ। तो आप कोशिश करें कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें वीडियो को। अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक करोगे वीडियो, तो ये रीडिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़। ओके, चलो, तो अब ज़्यादा बड़बड़ नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। अब इस वीडियो के आगे आपको एक पाइल दिखेगी जिसमें ये दोनों ही के पिक्चर्स होंगे। दोनों पाइल्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, वहाँ से आप देखें और अपनी रीडिंग फुल ऑन एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 1, आपने चूज की है ये ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की कैंडल। और पिंक कैंडल है। आई फील अगर आप बोल रहे हो रीयूनियन के लिए तो पिंक, अगर आपको याद है तो रोज स्क्वाड, जो कि है एक लव को अट्रैक्ट करने का एक स्टोन है, रोज क्वाड। तो
उसका ही लगभग वैसा ही कलर है इसका, थोड़ा सा रोज गोल्ड लाइट होता है बट ये लगभग उसी शेड में है। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इट्स अ येस, यूनियन हो सकता है अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो, ठीक है। ये मुझे सिर्फ कैंडल देख के लग रहा है, अभी मुझे नहीं पता है, मैं कैंडल जलाती हूँ और फिर रीडिंग में आगे चल के हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या है, कैसा है ना। तो चलो शुरू करते हैं। और मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मैनिफेस्ट करो, अभी अपने क्वेश्चन दिमाग में पूछो तो, और बोलो ऐसा एंजल से कि प्लीज़ मुझे आंसर करिए, जो भी मैं पूछ रही हूँ उसे आंसर करिए, तो आप तक डेफिनेटली आपको वो आंसर्स मैं दे पाऊँगी। लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट। आर यू एक्साइटेड? आप एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि हमारे पाइल नंबर 1 का रियूनियन है या नहीं है, और है तो कब तक है, कैसे है। देखो, है ये तो मुझे लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना जद्दोजहद के बाद रियूनियन होगा। इट्स नॉट लाइक कि आप देख रहे हो इतनी देर से कैंडल जल रही है, एक वैक्स का ड्रॉप अंदर नहीं गया है, वैक्स यहाँ पर बिल्कुल एकदम एज पर आकर ऐसे ऐसे में चल रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि डेफिनेटली टाइम टेकिंग तो है। ओके, टाइम लगेगा, ना सिर्फ टाइम लगेगा बल्कि बहुत सारा पेशेंस, बोलते हैं ना ड्रॉप ड्रॉप, धीमे धीमे, बहुत स्लोली अगर आप इस रिश्ते पे ध्यान दोगे, बहुत आराम से अगर आप इस रिश्ते पर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आप दोनों रीयूनाइट होंगे। आपको थोड़ा सा बैलेंस की भी ज़रूरत है। आप जब भी उनसे बात करें, आप जब भी अगर आपकी नो कनेक्शन में हो, आप है ना ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ आप बिल्कुल नो कांटेक्ट पे हो, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं शायद आप दोनों के बीच में। तो सबसे पहले कोशिश करनी पड़ेगी कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हों, और अगर आप लोगों की बिल्कुल बात ही नहीं हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन है। ओके, मैं ये थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कोई एक थर्ड पर्सन है जो आप लोगों की हेल्प कर सकता है उनके साथ बात करने के लिए, ठीक है। ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या डेफिनेटली एक थर्ड पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है बात करने के लिए। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, सी आई सी अ क्वेश्चन मार्क लाइक दैट। ओके, सो आई सी की हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में अनआंसर्ड, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो कोशिश करो उन क्वेश्चंस का आंसर निकालने की, ओके, कि सच में वो प्रॉब्लम्स थी भी या नहीं थी। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स थी और उसके बाद आप लोगों का ब्रेकअप हो गया या आप लोग अलग हो गए, तो सबसे पहले तो पता करो कि सच में वो प्रॉब्लम्स थी या नहीं थी, ओके। आर एक लेटर हो सकता है जो कि इम्पोर्टेंट हो आप लोगों के लिए। सी ओ ओके, 4 ऑफ वॉन्ड, सी वो शादी के बारे में भी सोचते हैं, ओके, बहुत प्रॉपरली, लाइक 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे 4 स्तंभ होते हैं ना शादी के, बिल्कुल वैसे ही, जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स में आपने देखा होगा 1 2 3 4 ऐसे खंबे बने हुए हैं, उस तरीके का मुझे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आई फील कि डेफिनेटली वो चाहते तो हैं कि कुछ बेहतर हो,
मगर यार मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ देखा है। क्या आप चीट कर रहे थे उनको, या अगर आप नहीं चीट कर रहे थे तो क्या वो चीट कर रहे थे आपको? आपने कुछ देखा है या उन्होंने कुछ देखा है? या तो ऐसा हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ठीक है। ऐसा होता है ना कई बार कि आप किसी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो और उनको ऐसा फील हुआ हो कि यू आर चीटिंग विथ ऑन देम। ओके, सी कम्युनिकेशन गैप तो मुझे बहुत सारा दिख रहा है यार। प्लीज़ बात किया करो आप लोग। मैं सिर्फ इस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि प्लीज़ बात किया करो रिश्तों में। और सिर्फ लव नहीं यार, हर रिश्ते में बात करना बहुत ज़रूरी है। बीच में गैप्स आ जाते हैं, बात नहीं करते हो, कम्युनिकेट नहीं करते हो बराबर से। यार कोई भी सामने वाला अंतर्यामी नहीं है, समझ रहे हो? कोई भी सामने वाला अंतर्यामी नहीं है कि आप कुछ नहीं बोलोगे और सामने वाले को समझ में आएगा। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक्चुअली जाकर के उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा यार दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, ऐसा नहीं है या ऐसा है। ओके, ये सब करो और रिश्ता सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि कब तक सही हो जाएगा, देखो चांसेस तो हैं। अगर आप मुझसे पूछो येस और नो में, तो इट्स अ येस कि हाँ चांसेस हैं। ओके, ओ ओके, इट्स लाइक जस्टिस, ठीक है। अगर आप अभी ही ध्यान देना शुरू कर देते हो रिश्ते पर, आप अभी ही खुद का सेल्फ देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट एक बात होती है और ईगो एक बात होती है। ईगो को वो अपने साइड में रखे, अपने ईगो को वो साइड करें और आप अपनी ईगो को साइड करो। दोनों जन अपने अपने ईगोज को साइड करो और चीज़ें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। ओके, okay, I want to tell you that फ्लिप द कॉइन। आप प्लीज उनके शूज में जाकर देखो कि उन्हें कैसा फील हुआ होगा, ठीक है। एक बार प्लीज मेरे लिए एक काम करो, बैठो शांति से और सोचो कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते। अब मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ है आप लोगों के बीच में और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों को मुझे ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों दिख रहे हैं कि मैं आपको ये सब बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, क्या लग रहा है मुझे कि आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, मतलब उनके नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग गलत हो, ठीक है। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप उनके नज़रिए को समझो और वो आपके नज़रिए को समझे, तभी कहीं जाकर के एक बैलेंस बनेगा और ये सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। बिकॉज आई डेफिनेटली सी 3 पीपल, कहीं आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा चीटिंग और सी 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों का सीन बन सकता है। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया है, यस, कि यू नो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, किसी एक थर्ड पर्सन की हेल्प की ज़रूरत है इस समय बात करने के लिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंक्रीज करने के लिए आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है। उसी तरीके से ये जो, अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ हैं, आप में से बहुत कम लोगों के लिए, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि अगर वो किसी और के साथ है और खुश हैं तो आप मूव ऑन करो। ओके,
प्लीज़, आप में से बहुत कम लोगों के लिए, आई एम अगेन टेलिंग यू, बहुत कम लोगों के लिए, अगर रेजोनेट होता है तो लो, बिकॉज ये कॉमन रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है। और मुझे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग है कि देखो रियूनियन हो तो सकता है। प्लीज़ अपना ध्यान रखो। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं और ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना, अचानक से अपना ध्यान वगैरह रखना बंद कर दिया है, बट उससे काम नहीं चलेगा। एल से भी नाम हो सकता है या कुछ स्पेशल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। प्लीज़ आप लोग ध्यान रखो। अगर आप मुझे डेट्स वगैरह पूछ रहे हो तो अगर रियूनियन का टाइमिंग मुझसे पूछो तो 1 साल 10 महीने। पाँच, ठीक है, 5 महीने से लेकर के 1 साल तक रियूनियन हो सकता है, बट ये मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ बहुत इजी होगा, आप कर लोगे, नहीं, इट इज़ गोइंग टू बी डैम टफ, ओके, बहुत मुश्किल होने वाला है, बट हाँ हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल चांसेस नहीं हैं, बट आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा, ओके। आप अभी जो करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आगे आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ओके। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, और मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखो और कम्युनिकेट किया करो यार, रिश्तों में कम्युनिकेट तो करो, आपस में बात किए बिना कैसे सामने वाले के फीलिंग समझोगे या वो कैसे आपकी बातें समझेगा। ये विवाह या ऐसी मूवी नहीं चल रही है कि हाँ मुझे पता था कि आपके मन में ये चल रहा था, नहीं होता ऐसा रियल लाइफ में यार। दिस इज ऑल ये सब मूवी में ही होता है और वहीं अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ बात करो। ये रिश्ता, अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि नहीं यार उस रिश्ते में वापस जा ही नहीं सकते, या वो रिश्ते में ऐसा था कि अब जाना ही नहीं है, और वो बंदा, जैसे कि मैंने कुछ लोगों को बोला कि वो बंदा और किसी और के साथ है या वो बंदी किसी और के साथ है, और अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको अगले रिश्ते के लिए भी सेम चीज़ बोल रही हूँ। प्लीज़ 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 बात करो यार, कम्युनिकेशन इज़ द की, ओके। बात नहीं करोगे तो कोई रिश्ता नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। यू विल गेट मैरिड और फिर उसके बाद वो भी पंगा में रहेगा। बात करो, प्लीज़ बात करो, ओके गाइज। दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप यू एन्जॉयड इट, आई जस्ट होप दैट यू एन्जॉयड इट। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, लाइक करोगे वीडियो को, और कमेंट करके बताओगे कि आपको कैसी लगी है वीडियो, ओके। सो आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ की है ये येलो कलर की कैंडल, ओके। तो लेट्स सी कि जिन्होंने येलो कलर की कैंडल चूज़ की है, ये येलो या नियॉन टाइप का कुछ कलर है, और लेट्स सी कि कैसे, क्या एक्चुअली रियूनियन होने वाला है आप दोनों का, या फिर यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, या फिर आपके लिए कोई और बना है, या क्या सीन है, ओके। ऑल टुगेदर आई डोंट नो कि क्या सीन है। आई एम जस्ट होपिंग कि जो भी हो आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। आप दोनों साथ में रहो, आप दोनों अलग अलग रहो, आपके लिए कोई और बना है, या जो भी हो,
वो आपके लिए बेहतर हो और आपका इन जनरल अच्छा हो। दैट इज़ व्हाट माय विशेस आर। और अभी मैं आपको ये बोलूँगी कि जब मैं ये कैंडल लाइट कर रही हूँ तो मैनिफेस्ट करिए, एंजल्स को पूछिए कि आपके मन में जो भी सवाल हैं इस टॉपिक को लेकर के, अपने मन में वो एंजल से पूछिए कि मैं उन चीज़ों का आंसर करूँ। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड, आई गेट वेरी एक्साइटेड। जब मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। आ जाओ, लेट्स सी पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर हैं, क्या आप दोनों रियूनाइट होने वाले हो या नहीं होने वाले हो? ओह ब्यूटिफुल। सी, मैं सच्ची बताऊं, रियूनाइट तो होने वाले हो। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लेट। अगर ओ ओके, ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है, सी रियूनियन तो हो सकता है, ओके, और सीरियसली हो सकता है, सीरियसली और बहुत जल्दी हो सकता है। इट्स नॉट कि अभी जन्मों जन्मांतर लगने वाले हैं, सालों लगने वाले हैं, ऐसा नहीं है यार। आप में से बहुत सारे लोग तो बहुत आसानी से रियूनाइट हो सकते हो और बहुत अच्छा रिश्ता था आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं था कि अब्यूजिव था या फिर आप में से कोई एक, आप में से बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि चीटिंग या बहुत सीरियस कुछ वजह से ब्रेकअप हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ब्रेकअप मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से हुआ है, फालतू सी चीज़ों की वजह से, कुछ लड़ाई हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया, ऐसे किसी रीज़न की वजह से। आई एम फीलिंग कि कुछ ज़्यादा ही स्टूपिड रीजंस, कुछ लोगों के लिए तो बहुत फालतू रीजंस की वजह से, मतलब उनके लिए वो फालतू नहीं होंगे बट इन जनरल अगर आप देखो तो ये बड़े ऐसे बातें हैं जिनको बात करके सोच समझ के थोड़ा सा डिस्कस करके सॉल्व किया जा सकता था। इट्स नॉट कि कुछ हाई लेवल फंडा था, कुछ ऐसा नहीं है। शादी मुझे लग रही है आप में से कुछ के लोगों के पार्टनर्स की शादी हो गई है क्या, ऐसा कुछ है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अगर उनकी शादी हो गई है तो प्लीज़ रियूनियन के बारे में सोचना बंद करो, बिकॉज अगर उनकी शादी हो गई तो वो खुश है अपने पार्टनर के साथ। ओके, और अगर आप में से जिस भी इंसान की शादी हो चुकी है, मतलब जिस भी इंसान की या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वो जो आपका पार्टनर है वो खुश है। मतलब कोई अगर शादी जैसा कोई फंडा है ना, कोई हाई लेवल फंडा है लाइक शादी या फिर कोई ऐसी चीज़ की वजह से अगर आप लोग अलग हुए हो ना जिसमें मिलने का कोई और चांस है ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, जिनके पार्टनर की शादी हो चुकी है वो खुश है आपके अपने पार्टनर के साथ एंड यू नो दे आर वेरी हैप्पी। तो आपके लाइफ में कोई और आएगा, ओके, एंड दे विल लव यू, लाइक दे विल सीरियसली लव यू। प्लीज प्रेशर मत लो। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारा बोझ या प्रेशर ले रहे हो, ओके, बहुत उदास हो, बहुत सारा वे मतलब बोलते हैं ना प्रेशर ले रहे हो अपने ऊपर, प्लीज़ लेना बंद करो। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, ठीक है, किसी भी तरीके से ऐसा सब कुछ हेल्प नहीं करने वाला है आपको, ओके, तो ऐसा मत करो प्लीज़, ओके। ओके,
या मुझे एक बात बताओ, क्या उनका कोई एनिमल है, उनका या आपका कोई एनिमल है जिसकी वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे? कछुआ हो सकता है, अ डॉग और अ कैट, माउस, गिनी पिग। दैट इज गोइंग टू हेल्प समवेयर। रियूनियन में आप में से कुछ लोगों का जिनका रियूनियन होना है, बहुत स्टूपिड लग रहा है मुझे ये, बट पता नहीं कैसे, बट आई कैन टेल यू व्हाई। सी आई सी अ माउस और गिनी पिग लगभग एक जैसे दिखते हैं, और मुझे लगभग ऐसी एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। आई सॉ अ टोटल, लाइक अ प्रॉपर टोटल मुझे दिखे हैं। तो टोटल है, मुझे लगता है फिश भी है, आई डोंट नो। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि एनिमल लवर्स हो आप दोनों, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप दोनों को कनेक्ट करती है, और कोई ना कोई एनिमल ही आप दोनों को वापस से कनेक्ट कराएगा। ये पहली बार मुझे कुछ ऐसा रियूनियन में दिख रहा है, बट दिख रहा है, मैं क्या करूँ। ओह माय गॉड। ओके, अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट टाइमिंग, है ना, इफ आई टॉक अबाउट टाइमिंग, तो ये हो सकता है। ओके, सो दिस इज अराउंड अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ दिस ईयर में भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट दे, यार दे नीड सपोर्ट समवेयर, या फिर वो सीख कर रहे हैं सपोर्ट इस समय करेंट टाइम पर। ओके, उनको चाहिए थोड़ा सा सपोर्ट। और अगर आप लोग अभी, आप भी सिंगल हो, वो भी सिंगल है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई, अभी दिस इज द बेस्ट टाइम जब आपको ट्राई करना चाहिए उनके पास जाने का। एज अ फ्रेंड ऑल्सो आपको उनको सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लोग दोनों फ्रेंड्स हो, अभी भी बात करते हो, जो कि बहुत रेयर केस है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एक्स हो, और अब एक्चुअली रेयर नहीं है, देर आर पीपल, दे आर हैप्पीली फ्रेंड्स टुगेदर, दैट्स ग्रेट आई फील। ओके, सो हेल्प करने की कोशिश करो उनकी, और एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है रियूनियन के लिए। या कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वो रीयूनियन के लिए बोल ही रहे हैं, लाइक दे आर सेंडिंग यू मैसेजेस कि भाई साहब वापस आ जाओ प्लीज। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, उनका वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट और वो जो ईगो टाइप की चीज़ है ना, वो उनको अलाउ नहीं कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। क्या लोग हैं। जब जाने की हिम्मत होती है तो आने की भी होनी चाहिए, राइट। या अगर आप उन्हें छोड़ के गए हो तो आप उनके पास जा सकते हो, ओके। बट आप में से कुछ लोगों के साथ तो ऐसा डेफिनेटली है कि आपको जाना है, बट और वो भी आप भी जानते हो कि वो वेट भी कर रहे हैं, मगर बस आप जाऊं क्यों, मैं क्यों जाऊं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ऐसा सब चल रहा है। तो छोड़ो ना यार, मैं वो के चक्कर में लाइफ चली जाएगी। कर लो, पहल कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, छोटे थोड़ी हो जाते हैं लोग।
और उसने गलती की थी, मैं क्यों जाऊँ, ऐसा मत करो प्लीज़ ना। एक अच्छा खासा रिलेशनशिप का वाट लग जाएगा। ओके यार, आप में से कुछ लोगों की सच बताऊं शादी हो सकती है, बहुत कम लोगों की, बट आई सी मैरिज, किड्स। ट्राई करो यार, ऐसे मत छोड़ो। हम्म, ओके यार, आप लोग में से कुछ लोग बात कर रहे हो यार, सीरियस बातें चल रही हैं आप लोगों के बारे में। यू गाइज आर अबाउट टू रीयूनाइट। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है ना, मतलब तुम लोगों के बीच में अभी वो वाली सीन चल रहा है, लाइक ना, वो जो नया नया रिलेशनशिप बनने पे होता है ना कि आप शर्मा रहे हो, सामने वाला बोल रहा है कुछ, लेकिन अभी हम जब बात भी नहीं करेंगे, बोलेंगे भी नहीं कि हम लोग साथ में हैं, बिकॉज हम लोग साथ में भी नहीं हैं। वो वाला फेज चल रहा है, आई फील आप में से कुछ लोगों के लिए। मतलब वो मैसेज कर रहे हैं, आप कभी कभी रिप्लाई कर देते हो, थोड़े से नखरे कर रहे हो, या वो नखरे कर रहे हैं, ऐसा कुछ 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 हो रहा है। ठीक है, मतलब बट आप में से कुछ लोगों का तो रियूनियन शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी आप दोनों साथ में होंगे। टाइमिंग का तो मैंने बता दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और जिनका लेट होना है उनका लेट हो के, ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? आप फायर देख रहे हो कितना तेज है। दे आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड ऑल्सो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी। या श्योर। So, this is your reading pile number 2. I hope you like it. I hope this resonates with you. I hope कि आप लोगों को पसंद आई ये रीडिंग। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। और हमारा चैनल थोड़ा सा नया है, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और थोड़ा शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपको आगे देखा होगा, तो आप जब चाहो मैसेज कर सकते हो मुझे। ओके, आप मैसेज कर सकते हो मुझे, और मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने के लिए, और जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट देने का भी ट्राई करूँगी। ओके, सो आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। आई लव यू गाइज, बाय बाय।